नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं गोरखपुर हलचल। आज हमारी मौजूदगी ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी के साथ है और इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में फीमेल से रिलेटेड क्या डिज़ीज़ हैं, किस तरीके के चैलेंजेज़ और परेशानियाँ उनको देखने को मिल रही है एज़ अ पेशेंट। तो सारी बातें हम लोग सर से ही करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है हमारा। नमस्ते। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस फील्ड में पिछले 15 सालों से कार्यरत हूँ। और बीइंग ए मेल गायनेकोलॉजिस्ट, ये ज़रूर रहता है कि एक फीमेल को हमारे पास आने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन डॉक्टर के पास कोई जाता है दिखाने के लिए तो उसको रहता है कि हम बीमारी से निजात मिलें। और चूँकि मैं यहाँ पे एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं कॉलेज में भी एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ, तो लोग हमारे पास डायरेक्ट नहीं आते हैं कि अगर उनको थोड़ी-सी कोई प्रॉब्लम हो तो चले आएँ। वो कहीं न कहीं अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाते हैं और जब उनको आराम नहीं मिलता तब मेरे पास आते हैं। तो उनको ये नहीं लगता है कि नहीं भई, हम ये मेल हैं, इनसे कैसे दिखाएँ? चूँकि वो परेशान रहते हैं तो उनका रहता है हमें कैसे आराम मिले, तो हमारे पास आते हैं। और सही पूछिए तो जो पेशेंट होता है वो कभी जब बीमार है तो उसको इससे नहीं रहता है कि मेल है कि फीमेल है। अगर कोई रोड पे गिर गया तो अगर फीमेल ही अगर गिर गई तो ये नहीं सोचेगी कि नहीं कोई फीमेल ही आके उठाए। उसे लगता है किसी तरह कोई उठा दे, मुझे मेरे जीवन को बचा ले। लेकिन सर, ये तो जो जनरल बना हुआ है ना ये माइंडसेट कि नहीं हम फीमेल हैं तो हाँ, ज़्यादा कम्फर्ट फ़ील करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो शुरू में पेशेंट को थोड़ा संकोच हो भी सकता है, लेकिन वही हम बताएँ कि हम जब वो परेशानी से ज़्यादा ग्रसित है, कई जगह इलाज भी करा लिया और या कुछ लोगों को से किसी ने बताया भी कि जाइए डॉक्टर साहब के यहाँ अच्छा इलाज होता है, तो वो लोग आते हैं। फिर उनको उनके पास इतना वो नहीं रहता है कि हाँ, अच्छा। और फीमेल का बहुत सी जैसे बीमारियाँ हैं, अपेंडिक्स है तो सर्जन ही करता है, गॉल ब्लैडर है तो सर्जन ही करता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमें ऐसा फेस नहीं करना पड़ा कि फीमेल आके बोले कि नहीं मुझे संकोच है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि होता होगा संकोच, लेकिन हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हमें भी ऐसा नहीं होता है कि वो मेल या फीमेल है और उनको भी कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं होता है हमारे सामने आए हैं तो इस तरीके की समस्या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पेशेंट का अच्छा इलाज किया जाए। हर हर डॉक्टर का ये दायित्व होना चाहिए कि जो भी पेशेंट आए वो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, जो पेशेंट आए उसका अच्छे से इलाज होना चाहिए। अभी देखा जाए तो किस तरीके की ज़्यादा बीमारियाँ, डिज़ीज़ देखने को मिल रही देखिए, हैं? वैसे तो ढेर सारी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में हम धीरे-धीरे जब भी आप आएँगे कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है बच्चेदानी के मुँह का कैंसर। वो तो बहुत पहले से है, लेकिन आजकल इसके लिए एक अच्छी बात आ गई है कि इसके लिए वैक्सीन बन गया है। तो अगर वैक्सीन लगा दिया जाए तो बच्चेदानी के मुँह का कैंसर नहीं होगा। जैसे आप देखे होंगे कि पोलियो आजकल नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि पोलियो का वैक्सीन हर लोग को लग गया है। तो आजकल पोलियो का इरेडिकेशन हो गया। इरेडिकेशन मतलब माने समूल रूप से खत्म हो गया है। इसी तरीके से बच्चेदानी के मुँह का जो कैंसर है, इसके लिए भी वैक्सीन आ गया है। वैक्सीन कब लगाते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ये वैक्सीन 9 साल से लेके 26 साल तक के एज में लगाया जाता है। 9 साल से 14 साल तक के लड़कियों में लगाया जाता है तो 2 डोज़ देते हैं। पहला डोज़ और उसके 6 महीने के बाद दूसरा डोज़। अगर 14 साल से 26 साल तक के फीमेल्स होती हैं तो उनको 3 डोज़ लगाते हैं। पहला, फिर 2 महीने पे, फिर उसके 4 महीने के बाद 0 टू 6। ये वैक्सीन लगाने से आपको मतलब बच्चेदानी के मुँह का कैंसर नहीं होगा। तो हमारा इनके माध्यम से हमारा यही है कि ये चीज़ हर जगह जागरूकता अभियान फैलाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगा के इस बीमारी से निजात पा सकें। या कभी वैक्सीन की अगर बात किया जाए सर, तो क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से भी लग अभी रहा है या गवर्नमेंट सिर्फ़ प्राइवेट में ही नहीं, उपलब्ध है? अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ-कुछ स्टेट में शुरू हो गया है, जैसे दिल्ली में शुरू हो गया है और भी कुछ स्टेट में शुरू हो गया है। पहले वैक्सीन बहुत महँगा आता था, 4-5 हज़ार का आता था, लेकिन आजकल ढेर सारी कंपनियों ने लॉन्च कर दिया तो ये आजकल 2,000 तक का मिल जाता है। हाँ, ये यूपी गवर्नमेंट में भी आने वाला है कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो बाहर से कई कंपनियों का है 2,000 में मिल जाता है। पीकॉस और पीकॉट जैसी डिज़ीज़ भी देखने को मिली हाँ, हैं, ये क्या आजकल है ये? आजकल देखिए, ये आजकल इसको बोलते हैं पीसीओडी बोलते हैं। आजकल लाइफ़स्टाइल देखिए, सब लोग जंक फूड खाते हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, उतना उनका एक्सरसाइज़ वाला शेड्यूल खत्म हो गया है, लोग टीवी पे ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा देखते हैं, मतलब फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, इसीलिए मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने से ही ये हार्मोनल इम्बैलेंस से पीसीओडी होता है। तो पीसीओडी में हमारा सलाह है आप नियमित दिनचर्या करें, शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम खाएँ, टहलें, नियमित व्यायाम करें तो पीसीओडी की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। गायनी बेस्ड ये क्योंकि इंटरव्यू हम लोग का चल रहा है, तो फीमेल से क्या मैसेज देंगे? फीमेल को मैसेज यही, एक तो मैंने यही बताया कि वैक्सीन लगवाएँ, अपना अगर कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अनियमितता हो तो आके दिखाएँ,
दिखाने से, जैसे पीसीओडी में यही होता है कि पीरियड लेट से आता है, तो शुरू में इसका इलाज हो जाने से वो ठीक हो सकता है, या उनको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बता देंगे, कैसे दिनचर्या होना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें होती हैं रिस्क फैक्टर, जिसके बारे में पेशेंट टू पेशेंट अलग-अलग होता है, तो उनको हम लोग देख के बता सकते हैं। और बाकी फीमेल का यही है कि शुरू से जैसे लें तो अपना अगर कभी हैवी फ्लो होता है तो उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। तब बच्चों के अंदर फीमेल के अंदर अगर आयरन पहले से ही कम होता है तो शादी के बाद और ज़्यादा डिलीवरी के समय सब परेशानी होती है, तो उनको पहले से आयरन के कुछ जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं कि ज्वेलरी पहनना, तो ज्वेलरी पहनते हैं तो एक होता है एक्सटर्नल ज्वेलरी, आप डायमंड का, प्लेटिनम का, गोल्ड का पहनते हैं। हम लोग उनको इंटरनल ज्वेलरी जो कि आयरन होता है, आयरन सप्लाई करते हैं। आयरन इंटरनल ज्वेलरी है, उसको अगर आप रहेगा तो आपका चेहरा चमकता रहेगा। तो कोई भी एडोलेसेंट ग्रुप का मतलब कि 16 साल 18 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम ज़रूर उनको आयरन का सप्लीमेंट देते हैं। उनका खून का लेवल बढ़ा रहे ताकि भविष्य में जब वो शादी हो, प्रेगनेंसी हो तो उनका एक आयरन स्टोर बना रहे। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये रहे हमारे साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता सर, जिन्होंने बहुत सारी अवेयरनेस से रिलेटेड जानकारी दी है। निश्चित तौर पे इसे अपनाएँ और सीखने, समझने और लाइफ में उतारने की ज़रूरत है, तभी हम बहुत सारी बीमारियों से अपने को बच सकते हैं, बचा सकते हैं। धन्यवाद।